ध्यान दें कि अगर हम प्रभु के समीप दीन बनकर जाएंगे, नहीं व्यवस्था 28 अध्याय 13, जब प्रभु के सामने दीन बनकर जाएंगे, प्रभु के सामने नम्र बनकर जाएंगे, तो हमें पूछ नहीं कि तू सिर ही ठहराएगा और हमें नीचे नहीं, वहाँ पे लिखा है तू तुझे नीचे नहीं और तुझे ऊपर रखेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो कितने लोग चाहते हैं कि हम दीन बन जाएं? हालेलुया। ध्यान दें, दीन व्यक्ति के लिए परमेश्वर कह रहे हैं कि तुझे पूछ नहीं किंतु सिर ठहराएगा, अर्थात हमें पीछे वाला भाग नहीं मिलेगा, आगे वाला भाग में हमारा हिस्सा मिलेगा। पीछे वाला भाग गंदा होता है, पीछे वाले को कोई नहीं चुनता। 28-13 पर उस पार, हाँ, पीछे वाले भाग को कोई नहीं चुनता। पीछे वाला भाग कारण क्या है कि खराब होता है, नीचे वाला भाग हमेशा गंदा होता है। लेकिन होता क्या है, हमेशा व्यक्ति सोचता है कि सबसे पहला हमको मिल जाए ना। कितने लोग सोचते हैं सबसे आगे वाला हमारा हो, पीछे वाला दूसरे का होता है। तो परमेश्वर कह रहे हैं, ये वादा कर रहे हैं कि प्रभु के सामने पहले दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा, सर का ताज बनाएगा। और दूसरा 28 अध्याय 13 पद जब हम लोग देख रहे हैं तो वहाँ पे इस प्रकार लिखा है कि यहोवा तुझको पूछ नहीं कि तू सिर ही ठहराएगा, ऐसे लिखा ना भैया। आमीन। यहोवा हमको आपको पूछ नहीं कि तू सिर ठहराएगा और नीचे नहीं वरन ऊपर रखेगा। हमको इस प्रकार सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि प्रभु हम कैसे बढ़ें, प्रभु हम कैसे तेरे पास आएं, कैसे हम तेरे करीब बने रहें, कैसे हम मसीही जीवन में विकास करें। लेकिन जब हम दीन बन जाएंगे तो ध्यान दें, काम हमारा नहीं, काम प्रभु का है। हमको बढ़ने की जरूरत नहीं, प्रभु को बढ़ाने की जरूरत है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया। केवल हमने मन फिराया है, मन फिराने के बाद दिन बन जाना है, उसके बाद बढ़ाने वाला काम परमेश्वर। जिस प्रकार से हम लोग खेत में गेहूं को केवल छीट के चले आते हैं और एक हफ्ते बाद वहाँ पे अंकुर हम अगर बैठ कर देखें तो तब भी कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम चले आते हैं फिर भी काम अपने आप हो जाता है, अंकुर निकल आता है, गेहूं बढ़ जाता है, हमारा पेड़ बढ़ जाता है। हम केवल इतना करते हैं कि उसको लगा देते हैं, उसका रोपाई कर देते हैं। हालेलुया। वैसे ही अगर हम अपने जीवन में दीन होने का जो रोपाई है उसको कर देंगे तो बढ़ाने वाला परमेश्वर है। उस जीवन में, जिस जीवन में हम विकास करना चाहते हैं वो है मसीही जीवन। उसमें हमें परमेश्वर अपने आप ऊंचा उठाएगा, ऊंच नहीं किंतु सिर ठहराएगा, नीचे नहीं वरन ऊपर रखेगा और हमें पांव के नीचे नहीं किंतु सर का ताज बनाएगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन इस बात पर कोई ध्यान नहीं देते, इस बात को कोई अपने लिए ग्रहण नहीं करते, इस बात की ओर कोई भी गौर नहीं करते कि ऐसे मतलब हमारा जीवन में, हमारे मसीही जीवन में विकास कैसे होगा। हालेलुया, हालेलुया। वो केवल परमेश्वर से रोते हैं, केवल परमेश्वर को दोष देते हैं, केवल परमेश्वर को कोसते हैं कि क्या कारण है कि हम बढ़ नहीं रहे हैं, क्या कारण है कि हम विकास नहीं कर रहे हैं, क्या कारण है कि प्रभु हमारा जो प्रार्थना में है मन नहीं लगता, हम यहीं पे पड़े हैं, हमारे बगल वाला भैया तो ऊपर उठ गया, हमारी बहन तो इतना प्रार्थना करने लगी, हमको कुछ नहीं आता। ये सारी बातें लेकर केवल वो प्रभु के समीप जाते हैं, लेकिन अपने अंदर नहीं झांकते कि क्या हम दीन है कि नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ध्यान दें, दीन होने का एक बात और परमेश्वर मन में डाले हैं। भजन संहिता 113 अध्याय उसके 7 और 8 पद। भजन संहिता 113 अध्याय 7 और 8 पद नए नियम में भी मिल जाएगा। भजन संहिता 113 अध्याय 7 और 8 पद जल्दी से खोल लीजिए। 7 और 8 पद वहाँ पे ऐसा लिखा है, यहोवा कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को घोड़े पर से उठाकर ऊंचा खड़ा करता है, ताकि उसको प्रधानों के संग अर्थात प्रजा के प्रधानों के संग बैठाए। हालेलुया, हालेलुया। जिसको मिला है वचन को चेक कर लेंगे, अगर गलती होगी तो बताइए। जैसा भी बोला, जिसको मिल गया है 113 का 7 और 8 पद। हाँ, जो हम बोले अगर उसमें गलती हो तो बताइए। मिट्टी
मिट्टी पर से हाँ। और दरिद्र को घूरे पर से घूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है। हाँ, हालेलुया। 7 और 8 पद में पूरा इस प्रकार लिखा है कि वह कंगाल को मिट्टी पर से, दरिद्र को घूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है कि उसको प्रधानों के संग अर्थात प्रजा के प्रधानों के संग बैठाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसका जो अर्थ है यह नहीं कि कंगाल समझते हैं ना, गरीब के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह नहीं कि आपके जीवन में गरीबी है तभी परमेश्वर उठाएगा। यह नहीं कि आप दरिद्र का जो शब्द है बहुत गंदा शब्द है कि मतलब उत्पात मचाने वाला, किसी को परेशान करने वाला, हमेशा उल्टा सीधा काम करने वाला दरिद्र कहलाता है। हालेलुया। यही नहीं, तो ध्यान दें कि इस वचन के अनुसार इस प्रकार परमेश्वर का वचन में बता रहा है, वह कंगाल उस व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया गया है जो जीवन से भी कंगाल हो और आत्मा से भी कंगाल हो। हालेलुया। कंगाल को हटाकर हम यहाँ पे गरीब रखते हैं, जो जीवन से भी गरीबी में हो और आत्मा से भी गरीब हो। आत्मा से गरीब होने का मतलब दीन हो। हालेलुया। ध्यान दें, जिसके पास अमीरी होती है, पैसा होता है, वो कभी भी गरीब नहीं होता है ना। तो जिसके पास सब कुछ होता है वो गरीब नहीं होता है, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है वही गरीब है। उसी को जरूरत होती है कि ऊंचा उठना है, उसी को जरूरत होती है कि उसे ऊंचाइयों पर जाना है। तो ध्यान दें कि जब हम दीन बनेंगे तो परमेश्वर का वादा है कि हमें मिट्टी पर से, जिसको सब लोग रौंद कर चले जाते हैं, हालेलुया, मिट्टी सब लोग रौंद कर चले जाते हैं, मिट्टी की ओर कोई ध्यान नहीं देता कि इसमें कितने गंदगियां हैं, कितने कीड़े मकोड़े हैं, उसको कोई नहीं ध्यान देता। जिसको उस जगह से जाना है वो रौंद कर चले जाते हैं, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन परमेश्वर इस प्रकार कह रहे हैं, वह कंगाल को मिट्टी पर से, हालेलुया, जो मन के गरीब हैं, जो प्रभु के सामने दीन बनकर चल रहे हैं और स्वयं मतलब सही बात है कि उनके जीवन में वह आत्मिक गरीबी, जीवन की गरीबी छाई हुई है। परमेश्वर का वचन कह रहा है उनको उस मिट्टी में से परमेश्वर उठा लेगा। हालेलुया, हालेलुया। आज हमारे बीच में बहुत लोग हैं जो मिट्टी में से उठाए हुए लोग हैं। और दूसरे लाइन में लिखा है, और दरिद्र को घूरे पर से, हालेलुया, जो जीवन में कभी भी अच्छा काम नहीं किए थे, जो जीवन में बुराइयों में जीवन बिता रहे थे, जो अंधकार में जिनका जीवन भटक रहा था, उनके लिए भी परमेश्वर का वचन दे रहा है कि उनको घूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है। हालेलुया। पूरा वो जगह होता है जहाँ पे डस्ट मतलब गंदगियाँ इकट्ठा की जाती हैं, सब लोगों को पता है ना। जहाँ पे घर की गंदगी इकट्ठा की जाती है उसको घूरा बोलते हैं। तो घूरे पर से मतलब जिस जगह पे सारी गंदगी इकट्ठा होती है उसमें से हमारा प्रभु सोने को, हीरे को निकाल कर ऊंचाई पर ले जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ध्यान दें कि हमारे परमेश्वर का नियम दुनिया के नियम से अलग है। लोग क्या करते हैं, जो उठ रहा है उसको थोड़ा सहारा देते हैं, नहीं तो कभी कभी गिरा भी देते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर मिट्टी से, घूरे से उठाते हैं। जहाँ से कोई छोड़ देता है वहाँ से वो उठाते हैं और ऊंचा करते हैं। लेकिन वही उठाए जाते हैं जो दीन होते हैं, वही उठाए जाते हैं जो प्रभु के सामने दीन होते हैं। और लिखा है कि उसको प्रधानों के संग अर्थात प्रजा के प्रधानों के संग बैठाए। हालेलुया। पहली बार में हमने देखा कि प्रभु हमें शिरोमणि बनाएगा, दूसरी बार में देखा कि प्रभु हमें सिर ठहराएगा, तीसरी बात में उसी में हमने देखा कि परमेश्वर हमें ऊंचा पे रखेगा। लेकिन चौथी बात है कि प्रभु हमें इसलिए उठाएगा कि हमें प्रधानों के संग, ध्यान दें, प्रधान समझ रहे होंगे, प्रधानों के संग अर्थात हमारे क्षेत्र में, हमारे लोगों में जो सबसे अच्छे आदर पाते हैं, उनके साथ हमें प्रभु उठाएगा, ले चलेगा, उनके साथ हमें बैठाएगा। और लिखा है प्रजा के प्रधानों के संग बैठाए।
प्रधानों के संग अर्थात प्रजा के प्रधानों के संग बैठाए, अर्थात ऊंचाई ऊंचाई अधिकारियों के संग हमको ले जाएगा, अर्थात ऊंचे ऊंचे ओहदे पर, ऊंचे ऊंचे पदवी पर हमें बैठाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान दें, जब हम दीन हो जाएंगे तो हमारा आत्मिक जीवन तो विकास करेगा ही, शारीरिक जीवन भी विकास करेगा, मानसिक जीवन भी विकास करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। हम जब प्रभु के सामने दीन बनेंगे तो ये सारे फायदे हमारे पास होंगे। हम अगर प्रभु के सामने दीन बन जाएंगे तो ये सारे फायदे हम अपने जीवन में पाएंगे। अगर हम प्रभु के सामने दीन बन जाएंगे तो ध्यान दें कि आत्मा का जो जीवन है परमेश्वर के लिए विकास करेगा ही, लेकिन शारीर का जीवन भी हमारा प्रभु के सामने विकास करेगा, हमारा मानसिक जीवन भी विकास करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब ध्यान दें, मानसिक जीवन भी विकास करेगा। इस बात को हम लोग प्रमाण के साथ देख लें। पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय 26 और 27 पद में लिखा है। पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय 26 और 27 पद में नया नियम में है। पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय 26 और 27 पद जल्दी से खोल लें जिसको मिलता है। नया नियम में, नए नियम में, नए नियम में, हाँ इसके इब्रानियों के और इधर है, हाँ 26 और 27 पद जिसको भी मिलता है पढ़ें। 26 नहीं, पहला कुरिन्थियों की पहली पत्री, हाँ 1 अध्याय 26 और 27 पद। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल को जल्दी जल्दी खोला करें सब लोग। पहला कुरिन्थियों की पत्री 1 अध्याय 26 और 27 पद। हे भाइयों, यही ना, हाँ हाँ, अपने बुलाए जाने वालों को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान, ना बहुत सामर्थी, ना बहुत कुलीन बुलाए गए हैं, परंतु परमेश्वर ने जगत से के मूर्खों को चुन लिया है, ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ध्यान दें, वचन हमको इस प्रकार बताता है कि हे भाइयों, क्या लिखा है? हे भाइयों। सबसे पहले हमको दर्शाता है कि हे भाइयों, हम लोग परमेश्वर के करीबी हैं, इसीलिए यहाँ पे पौलुस इस शब्द को दोहरा रहे हैं। तो लिखा है, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो, प्रभु ने हमें बुलाया है, और कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान, और न बहुत सामर्थी, और न बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करें, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करें। हालेलुया। ध्यान दें, मानसिक विकास की बात हो रही है कि परमेश्वर में जब हम दीन होते हैं तो हमारा शारीरिक जीवन, आत्मिक जीवन और मानसिक जीवन में विकास करता है। हालेलुया। तब हम विकास में जाते हैं। तो यहाँ पे मानसिक जीवन है कि 27 पद में कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करें। हालेलुया। परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करें। ध्यान दें, जब परमेश्वर मूर्ख को अधिक ज्ञानवान बनाएगा, हालेलुया, हालेलुया, जब परमेश्वर मूर्ख को अधिक ज्ञानवान बनाएगा तभी पृथ्वी के ज्ञानवान को लज्जित करने पाएंगे ना। हालेलुया। केवल ध्यान दें, जब परमेश्वर जगत के मूर्ख को चुन लेगा, हालेलुया, क्या मूर्ख ज्ञानवान को लज्जित कर पाएगा? ज्ञानी को मूर्ख लज्जित कर पाएगा? हालेलुया। लेकिन परमेश्वर इसलिए चुन लेते हैं क्योंकि मूर्ख के अंदर में उसका माइंड को विकास करके, उसका मानसिक जीवन को विकास करके ऐसा करें कि वो ज्ञानवान को भी लज्जित करने के बराबर हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के सामने जब हम दीन बनेंगे तो हमारा ये जीवन भी विकास करेगा, अर्थात मानसिक जीवन भी। और आपके सामने
जो अनपढ़े बुलाए गए, जिनके पास कुछ भी योग्यता नहीं थी, लेकिन आप प्रभु के सामने जब दिन रहेंगे तो प्रभु का वचन कह रहा है कि भले ही आपको लोग मूर्ख कहते हो, लेकिन परमेश्वर आपको इतना ज्ञानवान बनाएगा कि पृथ्वी के ज्ञानवान और अधिक लोगों से, जो परमेश्वर को नहीं जानते, जिनके पास यीशु मसीह नहीं है, उनके करीब जब वो आपको ले जाएगा तो क्या करेगा कि आपको इतना बोलने का सामर्थ्य वो देगा कि वो लज्जित हो जाएंगे। आपके पास वो ज्ञान परमेश्वर भरेगा मानसिक जीवन में कि वो लज्जित हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारा मानसिक जीवन परमेश्वर इतना विकास करेगा कि हम लज्जित हो जाएंगे। दूसरा कोई हमें हमारे सामने उसके सामने बोलने के लायक नहीं होगा, खड़ा नहीं होगा। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जब तू सभा में खड़ा होकर बोल ले तो वहाँ पर बोलने वाला तू नहीं, परंतु स्वर्गीय पिता का आत्मा तेरे अंदर बोलता है। फिर यीशु मसीह ने कहा कि जब लोग तुम्हें सभाओं में लेकर जाएं तो वहाँ पर यह न चिंता करना कि हम क्या बोलेंगे, क्योंकि प्रभु का आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखाता जाएगा। हमारे माइंड में प्रभु वो बातें डालता जाएगा कि हमको क्या बोलना है। हालेलुया, अर्थात हमारा मानसिक जीवन विकास करता जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और एक बात, और एक वचन लिखा है लूका 21 अध्याय 11 पद में, लूका 21 अध्याय 11 पद में वहाँ पे ऐसा लिखा है, मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे विरोधी तुम्हारा सामना या खंडन ना कर सकेंगे। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय 11 पद में प्रभु का वचन हमें इस प्रकार बता रहा है कि मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे विरोधी तुम्हारा सामना या खंडन ना कर सकेंगे। ध्यान दें, हमारा माइंड, हमारा मानसिक जीवन प्रभु विकास करने के लिए ऐसा बोल और बुद्धि आपको देगा कि आपके विरोधी, आपसे, आपके समीप, आपका विरोध करने वाले, आपसे ऊंचा उठने वाले व्यक्तियों का जो जीवन है आपके जीवन से छोटा पड़ जाएगा जब आप बोल देंगे। उसका माइंड जो है समाप्त हो जाएगा, वो उसकी बोलती बंद हो जाएगी जब आप बोल देंगे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन बता रहा है कि मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा, 21 अध्याय 11 पद, मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे विरोधी तुम्हारा सामना या खंडन ना कर सकेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। सोने वाले बोले हालेलुया। तो ध्यान दें, जब हम दीन बनेंगे तो प्रभु हमें शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया। शिरोमणि बनने के लिए हम ऐसे ही सोकर प्रभु के पास नहीं जा पाएंगे। यीशु मसीह ने ध्यान दे, जब यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए पकड़वाए जाने वाले थे, उसी रात जब यीशु मसीह गतसमनी के बगीचे में चेलों को छोड़कर वो पहाड़ पर चढ़ गए, जैतून का पर्वत था। सब लोग जानते हैं ना यीशु मसीह कहाँ प्रार्थना करते थे? गतसमनी बगीचा दिखा भैया, तो बगीचा दिखा रहे हैं आप लोगों को। वहाँ पर जब वो प्रार्थना करने के लिए चले जाते थे, फिर जब नीचे आते थे तो चेले सोते मिलते थे, और फिर यीशु मसीह उनसे कहते थे कि प्रार्थना करो, जागते रहो,